नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुछि। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर तृतीय पाठ बिले गोटे सुंदर कविताटे बिले अछि। कौन अछि बिले गोटे सुंदर कविता बिले जार नाम होछि कोन शपथ। कौन शपथ बिले शपथ कहिले कोन ना पिला माने कोन शपथ कहिले प्रतिज्ञा जहाको हम इंग्लिश रे कोन कहू प्रॉमिस बिले कहू। तो जार कवि पिले किए अनंत पट्टनायक पिले अनंत पट्टनायक हेउचंदी कवि एई शपथ कवितार पिले अनंत पट्टनायक को पिले विप्लवी कवि बोली मध्य कहा जाए कारण से जने स्वाधीनता संग्राम समय कवि थिले एवं नांको कविता मान पिले जनता को न्याय विरोध रे जागृत करथिला सेथि पई नांको पिले विप्लवी कवि बोली कहा जाए। ठीक अछि। तो पिला माने अच्छा पिला माने गोटे कथा चिंता करंतु तो आमी जदि निज पई नुहे समस्तंग पई बंची पारि थांते आमी जदि अन्य मानंकु सहाय्य करि पारि थांते जदि समता और भलो पाइबारे जीवन यापन करंते तेबे हमर समाज केते सुंदर होंता ना सते। तो आज आमी सेही भली एक कविता पिले पढ़िबा ए शपथ कविताटी एक सुंदर चिंताधारा ऊपर पिले आधारित ए शपथ कविताटी जेउथरे कि कवि अनंत पट्टनायक निज भावना को समाज सेवा पई उत्सर्ग करिया पई एक महान शपथ पिले नेइछंदी। ठीक अछि। तो आ डेरी न करी पिले चलंतु आमे सही विप्लवी कविंक विषय टिके जानिबा तापरे आमे कविताटी को अति सुंदर और सरल भाबरे पिले बुझिबा। ठीक अछि। तो चलंतु पिले आमे कवि परिचय टिके पढ़िबा। ठीक अछि। कवि परिचय से कवि विप्लवी कवि अनंत पट्टनायक विषय टिके जानिबा। ठीक अछि। तो पिले कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्य रे प्रगतिशील चिंताधारार जने विशिष्ट प्रवक्ता। से खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम रे 1912 मसीह रे जन्म ग्रहण करिथिले। पिले कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्य रे कोन प्रगतिशील चिंताधारार जने विशिष्ट प्रवक्ता थिले। आ से जन्म ग्रहण पिले कोडी करिथिले ना खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम रे। से केबे जन्म ग्रहण करिथिले ना 1912 मसीह रे पिले। ओडिसा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी से नवजुग साहित्य संसद माध्यम रे तांकर काव्यिक साधना जारी रखिथिले। पिले साम्यवादी चिंताधारा ओडिसा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी पिले साम्यवादी चिंताधारा कहिले साम्यवादी चिंताधारार अर्थ पिले कोन समाज रे समस्त लोक समान अधिकार और सुयोग पाइबे बोली जो धारणा पिले से साम्यवादी चिंताधारार पिले से कविता रचना करी नवजुग साहित्य संसद माध्यम रे तांकर काव्यिक साधना पिले से जारी रखिथिले। तांकर पिले कौन सब रचना पिले रक्त शिखा शांति शिखा तर्पण करे आजी अलोड़ा लोड़ा छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक प्रगतिवादी महान स्रष्टापणर गोटे गोटे अमूल्य सृष्टि पिले। तांकर कवि दृष्टि थिला अत्यंत सूक्ष्म ओ ततोधिक परिमाण रे समाज सचेतन धर्मी। पिले तांकर कवि दृष्टि पिले तांकर जो दृष्टिकोण अत्यंत सूक्ष्म पिले थिला आ ततोधिक ततः प्लस अधिक पिले ततोधिक परिमाण रे समाज सचेतन धर्मी। पिले सेही महान स्रष्टांकर स्वप्न पिले थिला श्रेणीहीन शोषण मुक्त समाज गठन करिबा समाजरू अशिक्षा धर्मांधता और अंधविश्वास आदिर दूरीकरण करी अत्याचार विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा एवं श्रेणीहीन समाज गठन करिबा थिला कविंक कवितार अंतः स्वर। पिले समाजरू केमिति अशिक्षा कुशिक्षा दूर हेबो आ धर्मांधता धर्म अंधता केमिति दूरीकरण हेबो आ केमिति समाजरू अंधविश्वास कुसंस्कार इत्यादि दूरीकरण हेबो सेथि पई से स्वर उत्तोलन करुथिले। आउ पिले कोन ना श्रेणीहीन और शोषण मुक्त समाज गठन करिबा थिला पिले कवि अनंत पट्टनायकर कोन अंतः स्वर पिले थिला। ठीक अछि। से पिले अबांतर कविता पुस्तक पई कोन पिले कवि अनंत पट्टनायक अबांतर कविता पुस्तक पई
केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति। मने रखिबा पिले कवि अनंत पट्टनायक केउ पुस्तक पई केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति ना अबांतर। पिले पठित कविताटी आमे जो कविताटी पिले पढ़िबा को कविता शपथ कविताटी पिले कवि अनंत पट्टनायकर सृजन आभिमुख्यर बलिष्ठ परिप्रकाश सामाजिक जीवन रे समता आनिबा पई से स्वार्थ मिथ्या हिंसा व्यथा आदि को भ्रुक्षेप न करी सूर्य सम जली समाज रे सद्भाव प्रेम और क्षमार झरणा प्रवाहित करिया पई प्रयास करिसेंती। पिले कवि पिले एठी सामाजिक जीवन रे समता आनिबा पई स्वार्थ आ मिथ्या हिंसा व्यथा आदि को पिले खातिर न करी सूर्य सम पिले सूर्यंक परी जली समाज रे पिले कण सद्भाव प्रेम और क्षमार झरणा पिले प्रवाहित करिया पई कण एई कविता माध्यम रे से प्रयास करिसेंती। ठीक अछि पिले। तो एठी छंद प्रयोग सहित प्रचलित अप्रचलित शब्दर शिल्प संगत समन्वय तांक कवितार पिले अन्यतम उल्लेखयोग्य वैशिष्ट्य। तापरे पिले एही कविता विषय पिले चलंतु पढ़िबा पिले ए शपथ कविताटी अति सुंदर कविताटी पिले। तो पिले कविताटी को आरंभ करिए पिले पिले कवि अनंत पट्टनायक एई पिले एई शपथ कवितारे जणे आदर्श मनीषर पिले शपथ वर्णना करिसेंती। कोन वर्णना करिसेंती पिले आदर्श मनीषर शपथ वर्णना करिसेंती। से कहिसेंती मु सूर्य चंद्र पवन झरणा शस्य अग्नि जल पक्षी पद्म पर्वत समुद्र पृथ्वी प्रकृतिर सबु शक्ति को निज भितर धारण करिवि। मुख्य लक्ष्य पिले होछि कोन समाज रो उपकार करिवि। पिले एही कवितार पिले अंतःस्वर मो नुहे पिले एडी कवि पिले निजे कहिसेंती परंतु कवितार अंतःस्वर पिले कोन मो नुहे आमे आमे माने पिले कोन पाठक माने जो माने ए कविता को पाठ करिबा पिले। तो समस्त पिले ए शपथ कविता रे सब ए जो शपथ कविताटी पिले आमे जो पढ़िबा ए शपथ कवितार भावधारा रे पिले उद्बुद्ध हेबाकू कवि पिले आह्वान देइछंती। तो ठीक अछि। तो चलंतु पिले डेरी न करी से आमे आरंभ करिबा ए शपथ कविताटी कोन कवि कहिछंती को शपथ नेबाकू पिले कहिछंती को प्रतिज्ञा नेबाकू कहिछंती। तो चलंतु पिले डेरी न करी पढ़िबा। ठीक अछि। कोन कहिछंती पिले पिले ए शपथ कविताटी को पिले आरंभ करिबा पिले साम्यवादी चेतना रे अनुप्राणित कवि प्रचलित समाजर जड़ता गतानुगतिकता द्वेष और परश्री कातरता को दूर करी एक प्रगतिशील समाज गढ़िबार प्रतिबद्धता को एठारे पिले उपस्थापित करिसेंती। तो आरंभ करिबा पिले कहिसेंती कवि सूर्य सम जलिबि मुहि जह्न सम उठिबि झळी पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबि ढळी। तो पिले एठी कवि कोन कहिसेंती ना सूर्य सम जलिबि मुहि सूर्य सम पिले सूर्यंक समान जलिबि मुहि कोन कहिसेंती पिले सूर्य जेपरि निजे जळी अन्य मानकु आलोक उष्णता प्रदान करंती कवि पिले ठीक सेही परि भाबरे कोन कहिसेंती समस्त कष्ट को सह्य करी समाज को आलोकित करिवार पिले संकल्प करिसेंती। कहिसेंती सूर्य सम जलिबि मुहि पिले गोटे कथा भाबंतु तो जदि पिले सूर्य न थांते ताहेले पृथ्वी रे जीवन कोन संभवपर होइथांता केबे नुहे ना। से हमको पिले कोन आलोक दियंती उष्णता प्रदान करंती तेणु आमे मध्य कोन निजे कष्ट सही अन्य मानकु सहायता प्रदान करिबा उचित। तो सेथि पे कवि एठी कहिसेंती कोन सूर्य सम जलिबि मुहि जह्न सम उठिबि झळी पिले केवल तापमय शक्ति नुहे पिले जह्न जह्न कहले पिले कोन चंद्रमा पिले चंद्रमा समान कोन उठिबि झळी पिले केवल जे
तापमय शक्ति नुहे चंद्रमा परी शांत स्निग्ध आलोकरे मध्य कण जगत को भरी देवी। पिले देख ये झली देछि झली शब्दर अर्थ पिले होछि कण कांति बा चमक पिले चमक प्रदान करिवा। तो जह्न जेपरी पिले कांति प्रदान करिथे चमक प्रदान करिथे ठीक सेही परी से कण चंद्र परी शांत आ स्निग्ध आलोकरे जगत को भरी देवे। तापरे कौन कहिचंदी पिले पवन सम पृथ्वी छुई पिले पवन सदृश निज भावना समस्त निकटरे पहुंचाइबे। पवन सम पृथ्वी छुई पिले पृथ्वी पृथ्वी शब्द कहले कौन पृथ्वी पिले पवन कौन सर्वत्र विस्तारित पवन पिले केबे भेदभाव करे कि मु धनी पाखक जीवी गरीब पाखक नुहे नहीं ना। तो ठीक सेही परी कवि कहिछंती पवन कण सर्वत्र विस्तारित एहा अदृश्य हेले मध्य कण अनुभवनीय आमे अनुभव करि पारू। तो सेथि पई कवि निजर प्रभाव और भावना को पिले पवन सदृश समस्तंक निकटरे पहुंचाइबे को चाहिचंती। सेथि पई कहिचंती पवन सम पृथ्वी छुई मु पवन समान पृथ्वी को छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढळी। कौन कहिछंती ना प्राणरु प्राणे से निज प्राण को बिले अन्यर प्राण सह मिसाई स्नेह और सहानुभूति रे जीवन काटिबार प्रतिबद्धता बिले प्रकाश करिछंती। तो सेथि पई कहिछंती पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढळी। तो कवि एठी बिले एई चारि लाइन रु पिले आमे कोन सिखिले एई चारिटा लाइन रु पिले आमे कोन सिखिले ना सूर्यंग भली जगत को आलोक और शक्ति प्रदान करिबा चंद्रंग परी शांत और शीतलता विस्तार करिबा चंद्रंग परी शांति और शीतलता विस्तार करिबा आ पवन सदृश पिले निज भावना समस्तंक निकटरे पहुंचाइबा आ लोकमानंक हृदय रे पिले प्रेम और आनंद भरी देबा एही कविता रु पिले आमे सिखिले। तो तापरे पिले जिबा द्वितीय पारा को पिले द्वितीय पढ़िबा द्वितीय लाइन डबले झरण सम झरी भी हसी तृष्णाकार रखिबी नाही सस्य दळे धरी भी लसी भोकीर भोक जीवरे काहे। तो पिले एठी कवि कहिचंती झरण सम झरी भी हसी कौन कहिचंती पिले झरण सम झरी भी हसी कौन कहिचंती पिले ना झरणा सम झरी भी हसी पिले कवि झरणा भली पिले कौन हसी हसी कहिबे अर्थात पिले पिले कवि एठी कहउचंती झरणा सम सम कहले कौन समान झरणा परी पिले झरी भी हसी कवि पिले झरणा भली हसी हसी कहिबा को कहिचंती अर्थात सबु बेले सचेतन और आनंदमय भावरे लोकंगर उपकार करिबा को कवि एठी कहिचंती। तृष्णाकार रखिबी नाही पिले तृष्णा तृष्णा शब्दर अर्थ पिले कौन तृष्णा शब्दर अर्थ होची शोष। तो कहिचंती कवि तृष्णाकार रखिबी नाही काहाको तुषार्थ रखिबी नाही समस्तंकर तृष्णा को पिले निवारण करिबी बोली कवि एठारे पिले कहिचंती कि मु झरणा समान झरी भी हसी आउ कौन समस्तंकु हसी हसी कहिबी अर्थात समस्तंकर सचेतन और आनंदमय भावरे लोकमानकर उपकार करिबी आउ कहारी को तुषार्थ रखिबी नहीं समस्तंकर तृष्णा को कौन मु निवारण करिबी सस्य दळे धरी भी लसी भोकीर भोक जीवरे काहे। पिले कवि एठी कहउचंती कौन कहउचंती पिले ना सस्य दळे धरी भी लसी पिले लसी शब्द अर्थ होची कौन उल्लसित बा शोभित आहुरी गोटे अर्थ अछि पत्रर डेम्फर भारतीय पिले रस। तो पिले एठी सस्य दळे धरी भी लसी कवि एठी कहिचंती सबुज सतेज सस्य होई कौन करिबी ना लसी धरी अर्थात शोभित होई भोकीर भोक जीवरे काहे सबुज सतेज सस्य होई कौन मु भोकी ला लोक मानंकर माने भोकीर भोक जीवरे काहे अर्थात मु भोकिला लोकंकर कौन
କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରିବି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ସବୁଜ ସତେଜ ଶସ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଭୋକି ମାନଙ୍କର ବା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭୋକ ଦୂର କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଭୋକ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯିବ, ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯିବ, ଭୋକିଲା ଲୋକର ଭୋକ କ'ଣ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯିବ। ତ ପିଲେ କବି ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଝରଣା ପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ନା ସବୁଜ ସତେଜ ଶସ୍ୟ ହୋଇ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରିବେ। ତ ପିଲେ এই ଲାଇନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା କବି ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ସେବା ଓ ଦାନର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ପିଲେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ପିଲେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପଢିବା ପିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲେ? କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଗ୍ନିଶମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ଅଗ୍ନି ସମ, ପିଲେ ଅଗ୍ନି ସମାନ, ସମ କହିଲେ କ'ଣ ପରିବା ସମାନ। ପିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ପିଲେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ, ସେ ସେମିତି କ'ଣ ଦହିବି ସୁଖେ, ପିଲେ ମୁଁ ଦହନ କରିବି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା କ'ଣ ପିଲେ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା। ପିଲେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ କ'ଣ ଦହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଅଗ୍ନି ସମାନ ଦହିବି ଦହନ କରିବି, କ'ଣ ଦହନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା। ପିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ସେ ଦହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ମୁଖ କ'ଣ ଜଳ ସଦୃଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଳର ସମ, ଜଳ ସମାନ, ଜଳ ପରି ପିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଜଳ ପିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପିଲେ ଜଳ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଓ ମନ କ'ଣ ଜଳ ସଦୃଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଂସା ଆଉ ବ୍ୟଥା ନ ରହୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆଉ ମୁଖ ପିଲେ ଜଳ ସଦୃଶ ହେଉ, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ଜଳ ସମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖରେ କ'ଣ ସେ ମୁଖରେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ହିଂସା ନଥିବ କି ବ୍ୟଥା ନ ରହୁ ବୋଲି କବି ଏଠି ତିଳେ ହେଲେ ବ୍ୟଥା ଆଉ ହିଂସା ନ ରହୁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଏଇ କବିତାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ? କ'ଣ ଆମ ମନ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ସଫା ରଖିବା, କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ହିଂସା ମନୋଭାବ କେବେ ହେଲେ ପୋଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କବି? ନା ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି, ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ପିଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ। ପିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ସମ, ପିଲେ ସମ, ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ସମାନ ବା ପରି। ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ସମାନ ଗୀତ ଗାଇବି। ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବି ପିଲେ ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ମଳ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। ପିଲେ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତା ବା ସ୍ୱର କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି, ଏକ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉ। ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ସମାନ, ପକ୍ଷୀ ଚଢ଼େଇ ପରି ଗୀତ ଗାଇ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ
एक हृदयरू अन्य हृदय को मोर कविता पिले प्रतिध्वनित हेउ मु पक्षी समान गीत गाई गोटे हृदयरू आउ गोटे हृदय को कौन प्रतिध्वनित हेबी बोली कवि एठारे कहिसंदी। पिले पक्षीर स्वर समस्त हृदय को स्पर्श कला परी तांको सेई कवि मध्य चाहिंचंदी कि तांको कवितार स्वर मध्य समस्त हृदय रे पिले कौन प्रतिध्वनित हेउ। तापरे पिले कौन कहिचंदी पद्म सम तोलिबी नीति अरूप रूप रंगे साजी। पिले पद्म सम पिले पद्म फूल को तो जानी थिबो पद्म फूल सुचिता सौंदर्य और आध्यात्मिकतार प्रतीक पिले तो सेथिपई कवि कहिचंदी पद्म परी तोलिबी नीति जीवन रे पद्म सदृश समता और पवित्रता रखिबे बोली कवि एठारे प्रकाश करिसंती। तो पद्म सम तोलिबी नीति अरूप रूप रंगे साजी तो कवि कौन कहिसंती ना जीवन रे पद्म सदृश समता और पवित्रता रखिबे बोली कवि एठारे पिले प्रकाश करिसंती। पंकरे रही मध्य से निर्मल रहिबे बोली कवि एठारे कहिसंती। कौन कहिसंती पिले देखिथिबो पंक कौन पंकरे रही कि मध्य कौन पंकरु पिले पद्म फूल फुटिताए तो सही परि भाबरे कवि कहिसंती मु पंकरे रही कि मध्य कौन मु निर्मल रहिबी अर्थात अरूप रूप रंगे साजी जगतर अदृश्य और दृश्य रूप को कौन तांकर कविता माध्यम रे पिले अभिव्यक्त करिवार आकांक्षा पिले पोषण करिसंती। तो कहिसंती पद्म परी मु कौन तोलिबी नीति पद्म परी निर्मल रही अरूप रूप रंगे साजी पिले तो पिले से कहिसंती अरूप रूप रंगे साजी अर्थात अरूप और रूप अदृश्य और दृश्य रूप को पिले तांकर कविता माध्यम रे कौन से अभिव्यक्त करिवार पिले आकांक्षा पोषण करिसंती। तो से एठू पिले हमें कौन शिखिले एही कविता रो पिले हमें कौन शिखिले कौन ना पक्षीर स्वर जेमती पिले समस्त हृदय को पिले कौन स्पर्श करिथे ठीक सेही परि भाबरे कवि एठी कौन कविता माध्यम रे तांको कवितार स्वर पिले समस्त हृदय रे जेमती प्रतिध्वनित हेउ आउ पद्म फूल जेमती कौन पद्म सदृश पिले समता और पवित्रता रखिबे बोली कवि एठारे कहिसंती। तेणु आमे कौन सबु बेले मन भितरे पवित्र भावना पोषण करिबा सबु बेले मन कौन स्वच्छ रखिबा निर्मल रखिबा पंकरे रही मध्य जेमती कवि एठी निर्मल रहिबा को कहिसंती। तो कवि एठारे तो आमे पद्म फूल परी कौन पद्म फूल जेपरी सौंदर्य और आध्यात्मिकतार प्रतीक ठीक सेही परि भाबरे पिले आमे कौन पद्म सदृश समता और पवित्रता रखिबा ठीक अछि। तापरे पिले जिबा तापरे कौन देछि पिले अदृसम धैर्य धरी वज्रपाते रही विधीर गर्व भरे धर्मे बरी कर्मे मोर टेकिबी सिर पिले कवि एठारे कौन कहिसंती ना अदृसम धैर्य धरी पिले अद्रि शब्दर अर्थ कौन पर्वत पिले अद्रि शब्दर अर्थ कौन पर्वत पिले पर्वत परी धैर्य धरी पिले उच्च आदर्श और दृढ़ संकल्पर वार्ता दे कवि कहिसंती जे से कौन पर्वत परी अद्रि कहले कौन पर्वत परी अटल पिले पर्वत जेपरी कौन अटल धैर्यशील पिले पर्वत ठारू आमे धैर्य गुण शिखिबा उचित पिले पर्वत जेपरी अटल आ धैर्यशील तो कवि कहिसंती मो पर्वत परी धैर्य धरिकी वज्रपाते रहिबी धीर वज्रपात भली बड़ बड़ विपद पड़िले भी धीर और साहसिकतार सह मुकाबिला करिबी तो वज्रपाते रहिबी धीर पिले जेतेबेले वज्रपात आसिल जेते बड़ वज्रपात आसु जेते बड़ बड़ विपद आसिले भी कौन मु धैर्य धरी साहसिकतार सहित कौन तार मुकाबिला करिबी आउ कौन गर्व भरे धर्मे बरी कर्मे मोर टेकिबी सिर पिले कवि एठारे कहउछन्ते
ସତ୍କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଗର୍ବର ସହ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। କଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ପର୍ବତ ପରି କଣ ଅଟଳ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବି, ଆଉ ବଜ୍ରପାତ ସଦୃଶ ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବି ସାହସିକତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବି, ଆଉ ଗର୍ବେ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର, ଆଉ କଣ ଗର୍ବର ସହ ପିଲେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି। ତ ଆମେ ଏ ଶପଥ କବିତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପିଲେ, ବହୁତ ସମାଜକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କବି ଏଇ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।